ओम शांति। 6 मई 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, वह भी बाप ने समझाया है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं। रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं, हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं, बाप समझाते हैं, सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा, सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेस हैं। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं, दुख से लिबरेट कर सुख धाम में ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड। समझते हैं गॉडफादर पास गए। हेवनली गॉडफादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉडफादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं, मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उनको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा
पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। आज की मुरली से वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भक्त। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सुमिरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। आज की मुरली से स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो। एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा।